नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एडू एक्सप्रेस में। देखिए, अभी हाल में समाचार है कि टिड्डों का आक्रमण जो है भारत में हो रहा है। लोकटस अटैक इन इंडिया, तो बड़ी पैमाने पे अभी जयपुर, राजस्थान और जो हरियाणा, बहुत सारे क्षेत्रों में अभी इनका आक्रमण किया जा रहा है, जिससे जो है किसानों को और जो है शहरी आदमियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के शहरी इलाके में टिड्डों का झुंड देखा गया है, जो असामान्य है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में झड़पें भी हुई हैं इसके संबंध में, और जयपुर में भी हमला हुआ है, और साथ में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में भी खतरा इसका उत्पन्न है आने का। अभी खबर आ रही है, अभी तुरंत की खबर है कि अभी टिड्डों का दल जो है वो दिल्ली की ओर बढ़ चुका है। तो यह टिड्डी, ग्रास होपर इसको कहा जाता है, इसको देख सकते हैं, टिड्डा इसे कहते हैं। अब देखिए, इस बहुत सारे न्यूज वाला कवर भी किया गया है कि टिड्डी दल का हमला किस तरह एक छोटे सा जीव भारत के लिए बड़ी मुसीबत बनकर उभरा है। देखिए, राजस्थान, गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी टिड्डो दलों के हमले शुरू हो गए हैं। झुंड के रूप में लाखों करोड़ों की संख्या में टिड्डियां पेड़ पौधे और फसलों को चट कर रहे हैं। देखिए, भारत की ये खाद्य सुरक्षा का संकट जो है वो उत्पन्न कर सकता है। तो टिड्डे कई प्रकार से जो है किसानों को और यहाँ के जो जनजीवन है वहाँ को भी अस्त व्यस्त करने में काम कर सकते हैं। यह नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है। उस रूप से अगर देखा जाए, इंडिया टुडे में भी इसे कवर किया गया है कि इंडिया अंडर वर्स्ट लोकटस अटैक इन 27 ईयर्स, व्हाई यू शुड बी कंसर्न्ड। तो देखिए, क्यों होना चाहिए हमें कंसर्न लोकटस अटैक का। देखिए, लोकटस अटैक eat food that farm grow for human. Lotus swarms devastate the crop and cause major agriculture damage which can lead a famine or starvation. देखिए, 2020 में जो है अभी कोरोना के कारण अभी जो है पूरा विश्व जो है संकट झेल रहा है। उसके बाद अभी ये देखिए, भारत के संदर्भ में जो है ये लोकटस अटैक जो है, यह जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी यह नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट करेगा, जिससे जो आने वाले समय में जो है फेमिन हो सकता है, स्टारवेशन हो सकता है, यानी अकाल पड़ सकता है। इसकी समस्या भी हो सकती है, क्योंकि ग्रास होपर जो है ये बहुत ही बड़े पैमाने में एक साथ चलते हैं और फसलों को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, इसके बारे में अगर कहा जाए तो इसके ये आर्टिकल से लिया गया है। अब देखिए कि किस प्रकार से ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये यहाँ पे पहले अभी स्टार्टिंग में पहले इधर हुआ था कहर इनका, उसके बाद धीरे धीरे ये यमन की ओर आए, फिर ईरान, फिर ये पाकिस्तान से होते हुए ये इंडिया की ओर घुसे। इनकी कोई जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, ये कहीं भी, ये आप देख सकते हैं कि अफ्रीका कंटिनेंट से ये एशिया कंटिनेंट में ये इस प्रकार से आ रहे थे। इसके बहुत सारे रीज़न बताए गए हैं, जिसे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है पैलेस्टीन पाथवे में कि 2,46,000 हेक्टेयर ऑफ द कॉटन क्रॉप्स इन पाकिस्तान थ्रेटेंड। तो जो आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान का ये क्षेत्र है, तो यहाँ पे कपास की खेती का उपयुक्त माना जाता है। तो ये जो है अभी खतरे में है पाकिस्तान का ये क्षेत्र। और इसके अलावा क्या है कि जो 2500 किलोमीटर डिस्टेंस दैट लोकटस ट्रेवल्ड टू रीच राजस्थान, दे कैन ट्रेवल 150 किलोमीटर अ डे एंड मल्टीप्लाई 16 to 20 टाइम्स इन ओवर 3 months। आप देख सकते हैं कैसे वो एक दिन में 150 किलोमीटर से ज़्यादा चल सकते हैं, वो उड़ सकते हैं एक साथ में, और 3 महीने के अंतर्गत 90 दिनों के अंतर्गत वो 60 से 20 गुना हो सकते हैं। अगर वो एक टिड्डा है तो 90 दिन के अंदर वो 20 हो जाएगा। तो आप अंदाज लगा सकते हैं इससे कि मिलियंस की संख्या में, लाखों की संख्या में ये टिड्डे चलते हैं। तो अगर वो 3 महीने में कितने संख्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके साथ में देखिए, ये जो फोटो देख रहे हैं, ये FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा ये फोटो निकाला गया है। इसका संभावित जो है, यहाँ देखिए 1 अप्रैल से 14 मई तक का रूट दिखा गया है, 2020 के लिए है। तो देखिए किस रूप से ये फैल सकता है, ये डेट वाइज किया हुआ है। आप लोग आपको पॉज करके देख सकते हैं किस हिसाब से है कि यहाँ पे 22/6/2020 से 19/7/2020 तक के लिए ये जो है भारत का देख रहे हैं क्षेत्र, ये आपका राजस्थान, गुजरात का क्षेत्र है। गुजरात, राजस्थान, ये सब क्षेत्रों में जो है आप आ सकता है। और ये जो कपास की फसल हुई है, अन्य जो फसलें हैं, जो भी लगी हुई हैं फसल हैं, उससे यह काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाएगा। साथ में जो देखिए इसके आसपास जो देश है, जैसे पाकिस्तान हो गया या अन्य जो देश है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो गया, वहाँ पे भी ये समान रूप से खतरा है। और साथ में ये अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी ये खतरा उत्पन्न कर रहा है। ये देख सकते हैं किस हिसाब से 26/6/2020 से 3/7/2020 तक का किया गया, ये टाइमलाइन दिया गया कि इस समय तक ये इन सब जगहों पर आएंगे। ये एक तरह से माइग्रेटरी हैं, और ये जो है टिड्डे आ रहे हैं वो डेजर्ट एक किस्म के हैं, वो आपको डेजर्ट लोकस्टस कहता है ऐसे।
इसका ग्लोबली फोरकास्ट किया गया है मई से जुलाई के बीच में 2020 के लिए। इसे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ जाएगा, ट्रेवल करेगा। उसी रूप से अगर देखिए यहाँ पे किस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 20 मई 2020 के लिए है कि जो स्वाम्स एंड एडल्ट ग्रुप जो ये आपका रेड से स्पॉटेड है, और साथ में आपका जो ये ब्लैक स्पॉटेड है हॉपर बैंड्स एंड ग्रुप के बारे में दे रखा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द कंटिनेंट इन अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किस प्रकार से है। यहाँ पे रेड स्पॉट में ये सॉम एंड अडल्ट ग्रुप्स एंड ब्लैक स्पॉट में हॉपर बैंड्स ग्रुप के बारे में। उसी रूप से अगर इंडिया के कंसर्न में देखें तो यहाँ पे स्वाम्स एंड अडल्ट ग्रुप जो है वो बड़ी मात्रा में भारत में आप देख सकते हैं। यहाँ पे हॉपर बैंड्स एंड ग्रुप में बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान में है कुछ, और उसके बाद ईरान में भी है कुछ। ईरान, पाकिस्तान, ईरान, यहाँ सब जगहों पे है, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए इसके संबंध में अभी जो है अटैक जो हुआ है इसके संबंध में एक वीडियो है, बहुत सारे ट्विटर से मैंने क्लिप किया है इसे, आप देख सकते हैं इस रिकॉर्ड को। साथ में है कि इससे जो है बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा है, शहरी जो आम जनजीवन उसे भी नुकसान हो रहा है। ये जो है जयपुर राजस्थान जो है वहाँ के 12 जिलों में ये टिड्डी दल का कहर बरपा रखा है। पिछले करीब 9 महीने में यह जो है 7 लाख हेक्टेयर से अधिक भूभाग पर फसलें और पेड़ों को भी चढ़ कर चुका है। कई इंसान को भी जख्मी कर चुके हैं, लेकिन जो ये जिम्मेदार हो चुके हैं और ये एक जगह ये काम करने के बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं ये। उसके बाद ज़्यादा जगह पे ग्रामीण और किसानों द्वारा जो है जो उपाय किए जा रहे हैं वो क्या किया जा रहा है कि धुआं जलाकर, थाली बजाकर, डीजे बजाकर, इस प्रकार के जो गतिविधियां हैं उसके द्वारा ये से भगाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। और कहीं कहीं छिड़काव भी किया जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है। उसके बाद क्या प्रदेश में 100 सालों में टिड्डियों का ये सबसे बड़ा हमला, अगर ये आपके राजस्थान के संदर्भ में बात किया जाए तो पिछले साल की 21 मई से अब तक किसान की बर्बादी का सिलसिला जारी है। हैरान करने वाली स्थिति तब है जब कि प्रदेश में टिड्डों के नियंत्रण के लिए एक विभाग बना रखा है। विभाग के कर्मचारी केवल खाली पड़ी जमीन पर दवा छिड़क कर मौन है। देखिए उनसे पूछा गया कि टिड्डियों में इतना विकराल रूप कैसे धारण किया, तो जवाब मिला पाकिस्तान बताता नहीं, हमें कैसे पता चलेगा टिड्डियों आ रही है। लेकिन आपको बारे में बताते चलो कि इसके बारे में फोरकास्टिंग पहले ही की गई थी FAO द्वारा, तो इसके बारे में सावधान हो जाना चाहिए था। तो ये जो है ना फसलें छोड़ी है ना पेड़ पौधे को छोड़ा है, सबको चट कर गया है। तो इसका जो है यह जो 56 साल में एक तरह से 19 बार कंट्रोल किया गया, पर लेकिन इस बार जो है 9 माह में भी नहीं हो रहा है कंट्रोल। तो अभी तक जो है बहुत बार, जैसे कि 1863 में, 1964 में, 1968 में, 1970 में, 73 में, 76 में, इस प्रकार से देखा जाए तो 2000 के दशक में 2005, 2007, 2010, 2019 में भी टिड्डो दल का हमला हो चुका है। इससे जो है अभी तक एक तरह से देखा जाए जुलाई से अक्टूबर तक टिड्डो दल ने 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूभाग पर हमला बोला था। इस बार किसी विभाग के अनुसार लगभग 4.25 लाख हेक्टेयर में टिड्डियों के लिए दवा का छिड़काव किया जा चुका है। तो इस प्रकार से जो है इसके रोकथाम का प्रयास किया जा सकता है। और देख सकते हैं वीडियो में किस प्रकार से जो है वो टिड्डियों का कहर बरपा रखा है, या रोड पे आप देख सकते हैं हाईवे पे किस प्रकार से टिड्डियों का दल जो है वो फैला हुआ है, और जो वहाँ के आने वाले लोग हैं उनको भी नुकसान पहुँचा रहा है। ये किस प्रकार से देखिए आप देख सकते हैं जो आप वीडियो में किस प्रकार से यह काफ़ी डिवास्टेटेड हो रहा है यह। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसके साथ मैं मनीष कुमार इस लेक्चर को मैं प्रेजेंट करूंगा। आइए देखते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और ईडू एक्सप्रेस आप विभिन्न सोशल साइट्स पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये जो डेजर्ट लोकेट्स है, ये आखिर इसके बारे में जानते पहले ये क्या है नहीं है। ये रेगिस्तानी टिड्डे, जिसको अगर इसका साइंटिफिक नाम किया जाए तो उसका सिस्टोसेरिका ग्रीजिया इसको कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है इसका। एक छोटी सींग वाली घास की जो ये टिड्डे होते हैं, जब एकांत में टिड्डे एक व्यवहारिक परिवर्तन से गुजरते हैं तब उनकी आबादी तेजी से बढ़ती है। यानी जब टिड्डे जब मूव करते हैं तभी उनकी आबादी नहीं, जब वो कहीं स्पॉट होते हैं, कहीं बैठते हैं, तो उनको वहाँ पे वो प्रजनन का कार्य करते हैं, वो अपने जो गतिविधियाँ वो उसके द्वारा ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो इसके बारे में देख सकते हैं कि डेजर्ट जो लोकेटस है इसके बारे में देखते हैं। इट इज अ स्पीसीज ऑफ स्वार्मिंग शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास होपर। तो ग्रास होपर जिसके बारे में जानते हैं, ये शॉर्ट हॉर्न है, ये देख सकते हैं, ये इसको हॉर्न के बारे में कहा गया है। देखिए उसके बाद ये एक्रिडियल फैमिली से आती है, एक्रिड फैमिली से। उसके बाद ये जो है इंटरनेशनल ट्रांसबाउंड्री पेस्ट, एंड ये जो है एक तरह से जो है कहीं एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में, एक देश से दूसरे कंटिनेंट में ये जो है कीड़ा मकोड़ा जा सकते हैं।
उसके बाद इट थ्रेटन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड अक्रॉस अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एशिया। तो देख सकते हैं कि यह जो आपके जो कृषि उत्पाद है और वहाँ का जो जनजीवन है वहाँ का प्रभावित कर सकते हैं, चाहे अफ्रीका में हो, मिडिल ईस्ट की बात किया जाए, चाहे आपके ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र हो गए, या फिर साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशिया की बात किया जाए, चाहे आपका भारत वगैरह आता है। तो इसके बारे में देखते हैं साइज ऑफ मेल क्या होती है, वो 60 से 75 mm की साइज होती है। फीमेल की भी बात किया जाए तो 70 से 90 mm की साइज की। और इसको वेट की बात की जाए 2 ग्राम इसका वेट होता है। ये जो है आपका न्यूज़ 18 से लिया गया है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये डाइट के बारे में किया जाए तो प्लांट्स हैं इट्स ओन वेट ईच डे, मतलब देखिए इसके खास बारे में देखिए, ये जो आपका जो जितना इसका वेट होता है यानी 2 ग्राम्स, ये 2 ग्राम्स जो है एक टिड्डा खाता है प्रत्येक दिन। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर स्वान्स ईट द सेम अमाउंट ऑफ 35,000 पीपल, मतलब देख सकते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो रेडियस में जो उड़ता है वो कहीं पर बैठा जाए तो वो 35,000 आदमियों तक के भोजन को वो खा सकता है। उसके बाद अगर दिया जाए तो इसका फ्लाइट स्पीड है इसका 19 से 16 किलोमीटर पर आवर है, इसका देख सकते हैं। और ये 200 किलोमीटर, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा 200 किलोमीटर तक ये आपका एक जगह दूसरी जगह जा सकता है। और लाइफ स्पेन की बात किया जाए, इसके जीवन काल की बात किया जाए 3 से 5 महीने तक रहता है। अगर इसको नेचुरल एनिमीज, इसको अगर कौन दुश्मन है इसके नेचुरली प्राकृतिक रूप से, तो अगर प्रीडेटरी जो है वेब्स, उसके बाद आपके जो है फाइल्स है, उसके बाद पारास्ट्रॉइड वेब्स है, उसके बाद प्रेडेटरी बेटल्स, बर्ड्स है और रेप्टाइल्स है। ये देख सकते हैं पक्षियां जो हैं और जो सरीसृप होते हैं, इसके साथ में जो आपका जो प्रेडेटरी वेब्स है, ये सब भी आपके इसको प्राकृतिक रूप से इसका दुश्मन का कार्य करते हैं, इसे खत्म करने का काम करते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसके बारे में। देख लिए हम लोग ये डेजर्ट लोकेटर्स क्या होता है। अब देखिए इसके टाइप्स जो हैं, ये इतने टाइप्स के होते हैं। अब देख सकते हैं कि इनके बारे में पॉज करके आप इसके बारे में कलर के वेराइटीज वेरिएंट इसको जान सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। अब हम देखिए अब क्या है कि एक इसका लाइफ साइकिल की बात किया जाए तो कैसे क्या लाइफ साइकिल होता है। तो एक वयस्क मादा टिड्डे अपने जो 3 महीने के जीवन चक्र में 3 बार यानी 80 से 90 अंडे देती है। यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो 1 झुंड प्रति वर्ग किलोमीटर ज्यादा होता है और अन्य अनुमानों के अनुसार 40 से 80 मिलियन टिड्डे तक तेजी से बढ़ सकता है। तो देख सकते हो कितना तेजी से गति से बढ़ सकता है ये। और साथ में क्या है कि टिड्डियों मानसून शुरू होने के बाद अंडे देना शुरू करेंगे और 2 और महीने तक प्रजनन जारी रखेंगे, जिससे खरीफ फसल के विकास के चरण को दौरान नई जो बाधाएं या पीढ़ियां वो बढ़ेंगी। देखिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये एग है वो आपका हैचिंग होता है, मतलब उसके बाद ये आपका 1 महीने में कुछ इस प्रकार से बढ़ता है। सेकंड स्टेज ये है, थर्ड स्टेज इसका ये है, 3 मंथ बाद ये इस आता है, 4 मंथ बाद ये इस प्रकार से, 5 मंथ बाद ये, तो ये 5 उसके बाद ये खत्म हो जाता है। तो उस प्रकार से फिर देखते हैं इसका रोटेशन किस प्रकार से चलता है। अगर आप सही रूप से देखा जाए तो कुछ इस रूप से है, ये वर्म है, ये अंडा है, ये अंडा है, यहाँ से फिर ये इस रूप में आया, उसके बाद ये इस रूप में आया, उसके बाद ये इस रूप में, ये लास्टली ये इस रूप में आता है और फिर ये मृत्यु को प्राप्त होता है। ये पूरा एक लाइफ साइकिल है इसका और ये बहुत तेजी गति से बढ़ता है। जब हम लोग देखा कि 80 से जो आपके 90 दिनों में यह 20 गुना तक बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि अब देखिए ये जो अभी कहाँ थ्रेटिंग है, मैपिंग ऑफ थ्रेट्स, कहाँ पर थ्रेट्स हैं, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि अभी जो जैसे कॉन्टिनेंट है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, मिडिल ईस्ट एरिया हो गया, आपका साउथ एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, तो इस सब क्षेत्रों में काफ़ी इसका प्रभाव देखा जा सकता है, इसका थ्रेट देखा जा सकता है। आप इसका देख सकते हैं किस प्रकार से है, यह साइज के अनुसार इसका लाइफ साइकिल भी दिया हुआ है। अब जब हम लोगों ने पहले भी देख लिया है लाइफ साइकिल, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल आपका है स्वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार से ये किस कारण से यह एक जगह से दूसरी जगह फैला है, वो उसका रीज़न दे रखा हुआ है कि 2018 में ये जो साइक्लोन आया था उस कारण से यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए अप्रैल 19 में जो है लोकेटस क्रॉस ओवर द पर्सियन गल्फ एंड रीच इंडिया पाकिस्तान काउज द हैवी लॉस ऑफ क्रॉप। तो ये देख सकते हैं कि जो आपका पॉइंट है इसको पॉज करके आप जरूर पढ़ें इसे आप। यह जो है FAO द्वारा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा ये दिया गया है, तो इसे आप लोग जरूर देखें। ग्रेजुएशन जो है इसका क्या किया गया है, उसके बाद इसका क्लाम क्या है, थ्रेट्स क्या है, इसके बारे में होपर के बारे में, तो इसको भी मैं पूरा डिटेल्स आगे लेक्चर में करूँगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए उनके शुरुआती आगमन के कारण क्या हुआ, क्यों आखिर आ गए ये शुरुआती आगमन में। तो यह जो है 2018 में ओमान और यमन में क्रमशः चक्रवाती तूफानों में मैकून और लुबैन
पर वापस पाया जाता है। इन लोगों ने बड़े रेगिस्तान मार्ग को झीलों में बदल दिया, जिससे 2019 तक जारी रहने वाले टिड्डों का प्रजनन सुविधा मिल गई। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन कारणों से जो है आपको प्रजनन सुविधा मिले, वो अपने जनसंख्या बढ़ा दिए। उसके बाद पूर्वी अफ्रीका में फसलों पर आक्रमण हमला कर ले तथा वाली जो तलवारें नवंबर से चोटी की आबादी तक पहुंच गई थी। देखिए जो पूर्वी अफ्रीका में यह जो है नवंबर में काफ़ी जो है आपकी, ये गलत टाइप हो गया यहाँ पे, नवंबर में काफ़ी जो है बड़ी मात्रा में यहाँ पे इसका प्रजनन हुआ। उसके बाद मार्च 2020 में पूर्वी अफ्रीका में भारी बारिश के साथ दक्षिण ईरान और पाकिस्तान में 2020 की शुरुआत के बाद ये अधिक प्रजनन सक्षम बन गया है। तो देख सकते हैं कि इसका जो अभी यहाँ पे भारत में भी अभी कहर देखा जा सकता है। उसके पहले कुछ दिन पहले ये अफ्रीका में इसका कहर देखा सकता है। यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है फसलों को नुकसान हुआ है। इसके बाद अब आगे देखते हैं कि अब देखिए कि टिड्डियाँ क्या है और उन्हें भारत में कब देखा जाता है। तो टिड्डियाँ क्या है सब हम लोग समझ चुके हैं। अब भारत में से कब देखा जाता है, तो जनरली जो है प्रत्येक वर्ष ये देखा नहीं, ये फ्रिक्वेंटली ट्रेंड है, लेकिन इस बार 27 वर्षों बाद ये बड़े पैमाने पर आया है। तो देखते हैं कि जब वो उच्चतम चरण में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही बड़ी स्वर्ण रेखाएं बनाते हैं, मतलब जो आपको बहुत बड़ा लाइन बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने वीडियो में देखा था किस प्रकार झुंड में बनते हैं, जो प्रतिदिन 150 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा अपने रास्ते में हर तरह की हरियाली खा सकते हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, आपके जो चाहे क्रॉप्स हो, अन्न लगा हुआ हो किसी भी प्रकार का, या फिर आपको कपास खेती उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो भी हरे भरे पौधे उसे खा सकते हैं। ये कीड़े बड़े पैमाने पर फसलों खाते हैं। यदि नियंत्रण नहीं किया जाता तो टिड्डे दल किसी देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। वर्तमान समय में अफ्रीका के हॉर्न में, इथियोपिया में, सोमालिया जैसे देशों में पिछले 27 वर्षों में यह बुरे हमले में से एक है। देख सकते हैं कि उन सब क्षेत्रों में भी यह 25-27 वर्षों में यह बहुत बड़ा हमला है। और सबसे बड़ी चीज़ है फूड सिक्योरिटी, इसके लिए बहुत बड़ा यह थ्रेट है फूड सिक्योरिटी के लिए, अब ग्रास हॉपर के लिए। तो इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, अकाल भी पड़ सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यह जो है आपको देख रहे हैं ये स्क्रीनशॉट, ये FAO द्वारा है। तो इसके बारे में क्या कहता है FAO, तो वो देख लीजिए। फूड चेन क्राइसिस हो सकता है लोकट्स के बारे में। की फैक्ट ऑन लोकट्स जो है ये देख लीजिए। देखिए लोकट्स आर द ओल्डेस्ट माइग्रेटरी पेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये सब देखिए, ये आपका एंशिएंट समय से ये माइग्रेटरी पेस्ट है ये पूरे विश्व में। उसके अलावा देखिए दूसरा मेन पॉइंट है कि मोस्ट डिवास्टेटिंग फ्रॉम ऑल लोकट्स स्पीसीज इज द डेजर्ट लोकट्स। मतलब सभी जितने भी प्रकार के लोकट्स होते हैं उसमें से जो डेजर्ट लोकट्स है वो सबसे प्रभावी, वो सबसे खतरनाक होता है। ड्यूरिंग द प्लेग यानी इट कैन ईजिली अफेक्टेड टू 20% ऑफ द अर्थ्स लैंड, मोर देन 65 of the world's poorest countries and potentially damage the livelihood of 1/10 of the world population। देख सकते हैं किस प्रकार से जो है 1/10 जो वर्ल्ड पॉपुलेशन को वो इसको जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगला है कि ड्यूरिंग द क्वेट पीरियड्स डेजर्ट लोकट्स लिव इन द डेजर्ट एरिया बिटवीन द वेस्ट अफ्रीका एंड इंडिया। देख सकते हैं कहाँ पे इनका जो रहने का स्थान है वो वेस्ट अफ्रीका और इंडिया है। एन एरिया अबाउट द 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वेयर द नॉर्मली सर्वाइव अबाउट द 30 कंट्रीज। यहाँ पे जो है ये जो आपका 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वहाँ पे 30 से ज़्यादा कंट्रियाँ यहाँ पे इन सब क्षेत्रों में यह स्थित फैला हुआ है। उसके बाद 3 पेस्ट द इटालियन लोकस्टस, द मोरक्कन लोकस्टस एंड द एशियन माइग्रेटरी लोकस्टस जो है ये आपका है जियो पैराडाइज फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड इन द Caucasus and the Central Asia, as well in the adjacent area of the North Afghanistan and the Southern Russia Federation। तो इन सब क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये लोकट्स है वो आपको इम्पैक्ट डालते हैं। इन द CEA 25 million hectares of cultivated area are under the threat, at least 20 million people at the risk including the most vulnerable people of population। तो किस प्रकार से जो इस एरिया में जो है 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों को जिसका लाइवलीहुड पे खतरा आ सकता है। उसी रूप से देखा जाता है अगर अदर लोकस्ट स्पीसीज ऑफ इकोनॉमी इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड, तो किस प्रकार से ये जो है इकोनॉमी को वहाँ के नुकसान पहुंचाता है, किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है। उसके बाद क्या है कि लोकट्स हैव हाई कैपेसिटी ऑफ मल्टीप्लाई द ग्रुप माइग्रेटरीज में जो है सबसे जो विशेषता है इसकी एक तरह से डिवास्टेटिंग फैक्ट जो है कि वो अपने बहुत कम दिनों में अपने जो है जनसंख्या बढ़ा कर लेता है। जैसे हम लोगों ने देखा 3 महीने यानी 90 दिनों में वो 20 गुना तक बढ़ सकता है, अपनी जनसंख्या बढ़ा सकता है। और इसके बारे में एक और चीज़ खास बात है कि यह जो अपने वेट के बराबर ये अपना खाना खाता है। अगर मान के चलिए एक ग्रासहोपर 2 ग्राम का अगर होता है तो वो आपका 2 ग्राम का खाना खाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा। उस हिसाब से अगर यहाँ पे संख्या 1 नहीं होती है, मिलियंस में संख्या, लाखों में संख्या होती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना जो है वो पेड़ पौधों अनाज को नुकसान पहुँचा सकता है।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या हो सकता है भारत में फसलों को क्या हो सकता है इसके बारे में देखिए। वर्तमान में भारत के नुकसान की संभावना कम है क्योंकि किसान की अपने रबी फसल को पहले से काट ली। ये एक अच्छी बात है कि जो अब रबी फसल वो कट ली गई है। इसके महाराष्ट्र में क्या नारंगी उत्पादन को चिंता व्यक्त की है, साथ में जो अब कपास के उत्पादन होता है उसको भी खेती खतरा है। उसके अलावा देखिए बहुत सारे क्षेत्रों में जैसे कि बागान की फसल होते हैं, बागानी जो लगाया जाता है बागान वगैरह, उसको भी ये नुकसान पहुंचाता है। आपका देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों में खतरा बढ़ गया है। यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर में अभी यूज किया जो भी अब रोपा जा रहा है उसके लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। देखते हैं किस प्रकार से यह जो है ग्रास होपर यानी टिड्डे जो है कैसे किस प्रकार से खाते हैं पूरा किसी एक पौधा का। ये एक तरह से दिया गया गेहूं का पौधा या धान का पौधा मान सकते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह किसी भी फसल को नुकसान करते हैं, पत्तियों को खाते हैं, अनाज को खाते हैं। इससे यह जो है नुकसान खाद्य सुरक्षा पे चुनौती बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि अब इसके लिए उसको रोकने के उपाय क्या किए जा सकते हैं, इसको क्या क्या अभी तक किए गए हैं या इसको उपाय करना उचित है। देखिए बहुत सारे जैसे मिनिस्ट्री हैं, जैसे FAO द्वारा भी इसका दिशा निर्देश जारी किया है किस प्रकार से लोग इसको कमी कर सकते हैं। लेकिन क्या इस मेहनत की शुरुआत है मई महीने में केंद्रीय कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने स्थिति का जायजा लेने के लिए एक बैठक का अध्यक्षता की, जिसमें नियंत्रण में टिड्डों की जो रात्रि विश्राम करने वाली जगहों पर पेड़ पर कीटनाशक का छिड़काव करना शामिल। देखिए जहाँ पे ये जो टिड्डे जो है दिन में इधर उधर ट्रेवल करते हैं लेकिन रात में जहाँ पे विश्राम करते हैं, जहाँ रुकते हैं, तो वहीं पे ये आपका मेटिंग का काम करते हैं, वहीं पे ये जनसंख्या वृद्धि काम करते हैं। इस कारण से क्या उन जगहों पे जो कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ेगा जिससे यह खत्म हो सके, मर सके। अब तक LWO ने राजस्थान में 21,675 हेक्टेयर में छिड़काव किया है। भारत में UK के साथ 60 विशेष कीटनाशकों स्प्रेयर का ऑर्डर भी दिया है। देखिए ये कीटनाशक स्प्रे जो है इसके लिए यूज कर सकते हैं। और गुज्जर ने कहा कि देश में पहले से ही 50 ऐसे मशीनें हैं। देखिए 60 का ऑर्डर किया है, 50 पहले से जो टिड्डों के लड़ने के लिए, यानी एक टिड्डे का जो आक्रमण है वो यूजुअल है यहाँ पे, लेकिन ये 27 सालों बाद ये बड़ी मात्रा में देखा गया। इसके अलावा क्या है ड्रोन का उपयोग आराम करने वाले स्थानों पर इनका स्प्रे के लिए किया जाएगा। देखिए कहीं जो है बहुत सारे जगह है जहाँ पे आपका नहीं पहुँच सकता है मानव, वहाँ पे ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा और इससे स्प्रे किया जाएगा, इस प्रकार से स्प्रे किया जाएगा जिससे टिड्डे का समाप्त हो सके। और खासकर हम लोगों एम किया जा रहा है जहाँ पे ये रुकते हैं वहाँ पे इसका किया जा रहा है। उसके अलावा क्या क्या है किसान है वो धुआं जलाकर आवाज कर या इस प्रकार से जो है उसको टिड्डों को भगाते हैं, लेकिन इतना ये प्रभावी नहीं है जितना ये कीटनाशक प्रभावी है। उसके अलावा देखिए सबसे जो नेचुरल इसके जो दुश्मन होते हैं वो नेचुरल दुश्मन होते हैं बर्ड्स, उसका जो है आजकल बहुत खतरा हो गया है। तो इसके बारे में देख सकते हैं, ये एक ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था इस प्रकार का फोटो, लोकेट्स अटैक राजस्थान उत्तर प्रदेश किस प्रकार से हो रहा है। लेकिन हेलो ह्यूमंस डू यू मिस मी, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोगों जो मानव जो है वो बढ़ते अपने औद्योगिकरण अपने आधुनिकरण के कारण जो अपना ये चिड़ियाँ वगैरह हो गए, बहुत सारे ऐसे सरीसृप वगैरह हो गए जिसे हम लोग मार देते हैं। लेकिन ये एग्रीकल्चर्स के लिए बहुत सारे जो कीट होते हैं उसके लिए यह बहुत ही एक तरह से हमारे प्राकृतिक रूप से कीटनाशक का कार्य करते हैं। और इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया लोकट्स अटैक के बारे में, जान लिया कैसे होते हैं क्या होते हैं। ये वीडियो अब समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।